नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो हर भारतीय के मन में कभी न कभी जरूर आया हो। क्या भारत अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है? क्या हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों और अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे केवल आधुनिकता है? क्या इसके पीछे सोशल मीडिया है? या इसकी जड़ें उस समय में छिपी है जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति में से एक थी, कैसे अंग्रेजों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और आज के समय में हम अपने संस्कृति से दूर होते क्यों जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक सभ्यता है। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग संगठित समाज बनाना सीख रहे थे, तब भारत में ज्ञान, विज्ञान, गणित, योग, आयुर्वेद और दर्शन के विकास हो चुके थे। जब दुनिया लिखना सीख रही थी, तब भारत में रामायण, गीता और महाभारत का प्रचार हो रहा था। यही नहीं, भारत ने विश्व को शून्य दिया, साथ ही साथ भारत ने अर्थशास्त्र दिया और विश्व को भारत ने ऐसे बहुत कुछ दिए हैं जिनको गिनते गिनते आप थक जाएंगे। आप खुद सोचिए, जब भारत के पास इतना कुछ है, फिर दूसरों की संस्कृति की जरूरत क्यों पड़ी? जब भारत के पास अपनी खुद भाषा है, अपना खुद पहनाव है, फिर भी भारत अंग्रेजों के पहनाव और अंग्रेजों के भाषा को क्यों कॉपी करता है? भारत में ऐसे बहुत महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने भारतीयों को इस विषय में समझाने का प्रयास किया है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है, आज भारतवासी जिस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता का नकल करते जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हमारे धर्म, समाज और संस्कृति पर कैसा होगा, कितना लंबा होगा, इसका निर्णय ना तो तर्क और न्याय कर सकता है और ना ही जातिगत भेदभाव और हिंदू धर्म शास्त्र ही। जब अंग्रेज आए तब हमने अंग्रेजी शिक्षा को कहा पाश्चात्य शिक्षा और हम अपने भारतीय की शिक्षा को कहा पाश्चात्य शिक्षा। पहले अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा को जबरदस्ती सिखाने का प्रयास करते थे, बच्चे को प्रेरित करते थे अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए। इसलिए आज के समय में हर भारतीय को यह आदत हो गया है अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए। लेकिन अंग्रेज तो बहुत सारे देशों पर कब्जा किया, फिर उन देशों के संस्कृति पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वे अपने देश की संस्कृति को बचाना चाहते थे। आज भी यूएसए इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर है, तो आज के समय में हमें अपने भारत की संस्कृति को बचाना होगा, क्योंकि जिस देश की संस्कृति नहीं रहेगी ना, उस देश का पहचान भी नहीं हो पाएगा। इस देश में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत पैदा हुआ है, जो दुनिया का सबसे कठिन भाषा है। उसे छोड़कर आज हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम अभी मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उन्हें निम्न वर्ग का माना जाता है। अरे भाई, व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव और विचार से होता है, न कि भाषा से। आज के समय में अगर लड़का अंग्रेजी नहीं जानता है तो लड़की उससे शादी नहीं करती है। क्या इस देश में अंग्रेजी जानना इतना अनिवार्य हो गया है? आज कोई भी गवर्नमेंट कार्य हो गया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, सब अंग्रेजी में होता है। हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को लोग पहचान नहीं सकेंगे कि भारत पहले कैसा था और अब कैसा है। अगर हमें अपनी असली भारत को जानना है तो हमें पाश्चात्य शिक्षा का त्याग करना होगा। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।